बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूवर्स, आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। व्यूवर्स, इनहेरिटेंस को यूज़ करते हुए हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अगर हम एक बेस क्लास बनाते हैं और उसकी एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं और उसके फर्दर एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो उसमें हमारे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो है ना वो किस तरह इन्वोक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं व्यूवर्स। When an object of the derived class is created, a part of the base class is also included with that object। यानी कि जब आप किसी derived class का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उससे जो बेस क्लास की है ना वो भी इस ऑब्जेक्ट के साथ जो है ना वो क्या जाती है, इंक्लूड हो जाती है। एक्चुअली द बेस क्लास इज इनिशिएटेड टू इंक्लूड द बेस क्लास पार्ट with the object of the derived class and then the derived class part is included. So when the derived class is created, the constructor of the base class is automatically executed first and then the constructor of the derived class is created. Viewers, ये very important points है कि जब आप derived class का एक constructor जो है ना समझे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है ना वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। पहले बेस क्लास का हो जाएगा और उसके बाद उसकी जो चाइल्ड क्लास है उसका ड्राइव्ड क्लास जो है ना उसका कंस्ट्रक्टर जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा। द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर आर नॉट इनहेरिटेड बाय ड्राइव्ड क्लास। बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ड्राइव्ड क्लास के से इनहेरिट नहीं होगा। However, a derived class constructor always call the constructor for its base class first to initialize base class data member for the object of the derived class. If the derived class constructor is omitted, the derived class default constructor call the base class constructor. अगर हम डिस्ट्रक्टर की बात करते हैं व्यूअर्स, डिस्ट्रक्टर आर कॉल्ड इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द कंस्ट्रक्टर। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब हम किसी ड्राइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले पेरेंट क्लास या बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है ना कॉल होगा और उसके बाद ड्राइव्ड क्लास का कॉल होगा, जबकि डिस्ट्रक्टर में ये उलट हो जाता है। सो द ड्राइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड बिफोर द बेस क्लास डिस्ट्रक्टर। पहले ड्राइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके बाद आपका जब बेस क्लास का जो है ना डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इसका हम एक सादा सा सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं व्यूअर्स। यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ पेरेंट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक पेरेंट का एक मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। यहाँ पे सी आउट कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास और इसी तरह अगर मैं व्यूअर्स यहाँ पे डिस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा सी आउट डिस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास। तो इसी तरह व्यूअर्स मैं एक यहाँ पे चाइल्ड क्लास बनाता हूँ, उसको पब्लिकली इनहेरिट कर देता हूँ पेरेंट क्लास के साथ और यहाँ पे भी मैं पब्लिक चाइल्ड क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास और उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे एक मैं अगर डिस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ चाइल्ड क्लास का, यहाँ पे मैं लेता हूँ सी आउट डिस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास। तो ये मैंने व्यूअर्स दो क्लासें बनाई, एक मैंने पेरेंट क्लास बनाई और उसके मैंने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो है ना वो डिक्लेयर कर दिए। इसी तरह मैंने चाइल्ड क्लास को पब्लिकली इनहेरिट कर दिया पेरेंट क्लास के साथ और चाइल्ड क्लास के मैंने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो है ना वो क्रिएट कर दिए। अब व्यूअर्स मैं जाके मेन के अंदर जो है ना चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ।
जैसे मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूँगा तो व्यूअर्स सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा पेरेंट क्लास का, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होगा चाइल्ड क्लास का, और जब डिस्ट्रक्टर की बारी आएगी तो सबसे पहले चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके बाद व्यूअर्स पेरेंट क्लास का जो डिस्ट्रक्टर है ना वो कॉल हो जाएगा। देखिए अगर इसका हम इसका ये देखिए, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास, कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास, डिस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास और डिस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास का आ जाएगा। इस तरह व्यूअर्स अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसको चाइल्ड 1 कह देता हूँ और ये मेरा कंस्ट्रक्टर चाइल्ड 1 का आ जाएगा, इसी तरह ये मेरा अगर डिस्ट्रक्टर जो है ना वो चाइल्ड 1 का आ जाएगा, तो मैं एक और यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास चाइल्ड 2, और इसको मैं पब्लिकली इनहेरिट कर देता हूँ चाइल्ड 1 के साथ। तो यहाँ पे व्यूअर्स पब्लिक चाइल्ड 2 का मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ, सी आउट, यहाँ पे आ जाएगा कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड 2, और उसके बाद अगर मैं इसका चाइल्ड 2 का डिस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा सी आउट डिस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास 2, अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ पे क्लास चाइल्ड 1 क्लास आ जाएगी और ये डिस्ट्रक्टर आ जाएगा चाइल्ड 1 क्लास का। अब अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड 2 का डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे पेरेंट क्लास कॉलम, तो सबसे पहले व्यूअर्स पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद कंस्ट्रक्टर चाइल्ड 1 क्लास का होगा, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर चाइल्ड 2 क्लास का हो जाएगा। जब डिस्ट्रक्टर की बारी आ जाएगी तो सबसे पहले डिस्ट्रक्टर जो है ना क्लास 2 का चाइल्ड 2 का इन्वोक होगा और डिस्ट्रक्टर चाइल्ड 1 का इन्वोक होगा और उसके बाद डिस्ट्रक्टर पेरेंट का। यानी कि अगर 1 2 3 की बात करते हैं तो ये 3 2 1 में यानी कि ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। तो अगर व्यूअर्स मैं इसको आपको एक डायग्राम के थ्रू अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो इतनी आएगी, उधर आएगी बड़े। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखें मैंने यहाँ पे 3 जो है ना वो क्लासें बनाई हैं, एक पेरेंट क्लास है, एक मेरी चाइल्ड 1 क्लास है और उसके बाद चाइल्ड 2 क्लास है। अगर मैं यहाँ पे व्यूअर्स देखें चाइल्ड 2 क्लास का अगर मैं ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ तो सबसे पहले ये इन्वोक करेगा चाइल्ड 2 के कंस्ट्रक्टर को और ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक कर देगा चाइल्ड 1 के और चाइल्ड 1 का आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है ना वो इन्वोक हो जाएगा और उसके बाद मेरा चाइल्ड 1 का और उसके बाद चाइल्ड 2 का जो है ना कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा। और अगर मैं व्यूअर्स चाइल्ड 1 का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ तो सबसे पहले व्यूअर्स पेरेंट क्लास का, उसके बाद चाइल्ड 1 का आ जाएगा। अगर मैं व्यूअर्स पेरेंट 1 का क्लास ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ तो पेरेंट का ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बट उसका समझ लें कि जो कहते हैं ड्राइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होंगे। अब देखें व्यूअर्स अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड 1 का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ तो चाइल्ड 1 पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके बाद चाइल्ड 1 का हो जाएगा। इसी तरह डिस्ट्रक्टर चाइल्ड 1 का और पेरेंट का डिस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल हो जाएगा। अगर व्यूअर्स मैं यहाँ पे पेरेंट का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास पेरेंट क्लास और डिस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास यानी कि ड्राइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर यहाँ पे इन्वोक नहीं होंगे। बट अगर व्यूअर्स मैं यहाँ पे चाइल्ड 2 का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ तो ये सबसे पहले पेरेंट का क्लास का कंस्ट्रक्टर चाइल्ड 1 कंस्ट्रक्टर चाइल्ड 2 और डिस्ट्रक्टर उल्ट हो जाएंगे, यानी कि डिस्ट्रक्टर पहले
चाइल्ड क्लास 2 का इन्वोक होगा, डिस्ट्रक्टर चाइल्ड 1 का होगा, और उसके बाद डिस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास का जो है ना हमारा इन्वोक हो जाएगा। तो उम्मीद है कि व्यूवर्स आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।